भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट से लखनऊ जाते वक्त मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या वासियों ने चुनाव के दौरान बहुत बड़ा संदेश दिया है, धर्म राजनीति से दूर रहें, यह बहुत ज़रूरी है। अयोध्या वाले दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के हालात को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया और संसद में आवाज़ उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की दशा बहुत ही खराब है। हम संसद में मांग करेंगे कि पुलिसकर्मियों से 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, सप्ताह में 1 दिन का उन्हें अवकाश मिले और उनके वेतन की विसंगतियां भी दूर की जाए। पुलिस वालों को भी अपने परिवार के बीच रहने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि सीएम योगी सत्ता में है और उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम संसद में भी इसकी मांग उठाएंगे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बेरोजगारी, महंगाई पर बात होनी चाहिए। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी भी धर्म आस्था रखे, लेकिन इसे राजनीति से न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के खिलाफ हम लोग शुरू से हैं। उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए सेना का मनोबल डाउन हुआ है, सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा। सरकार यदि इस पर गंभीर हो तो बहुत अच्छा होगा। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी हालत सब लोग जानते हैं, सरकार कैसे बन गई। 400 पार का नारा दिया था, 250 भी नहीं पहुंच पाए। इस तरीके से अयोध्या में चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बयान दिया है। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान। सर, मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल, वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहां जहां पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा, उन पे पावर है, वो करें। पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियां दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें। वो भी इंसान है। आप बताइए। अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पे नहीं चलेगा ना। इसके लिए समझना पड़ेगा और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो भी निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पे मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पे करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। ये धोखा है और इसकी जांच और दोषियों पे सख्त कार्रवाई है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन जो ये समझते हैं कि भाई हमें राजनीतिक वोट को बहुत सोच समझ के देना चाहिए, उन्होंने फैसले लिए, तो जनता का फैसला सर्वमान्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इस पे लड़ना नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव कैसे रहेगा सर आपका? बहुत मजबूती से लड़ेंगे, 403 सीटों पे अपने दम पे लड़ेंगे। दिल्ली सरकार को लेकर के जी, केंद्र में कहीं न कहीं मनमुटाव भी धीरे धीरे दिख रहा है। केंद्र की सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है। उसके हालात क्या है सब जानते हैं, और वो किस तरह बनी है आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। 400 पार का नारा देने वाले 250 क्रॉस नहीं कर पाए सर। समझिए ना क्या चल रहा है। जनता खिलाफ है। ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री जी भी देखे बहुत करीब से बच गए, वरना तो हो सकता है कि बनारस में भी खेला हो जाता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।